जय श्री कृष्ण। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला भारत की समृद्ध विविधता और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। महाकुंभ को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। कुंभ में संतों, साधुओं और तीर्थयात्रियों से भरा जीवित वातावरण वास्तव में अविस्मरणीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव बनाता है। 13 जून 2025 से महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। यह 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस बार महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग का कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिनों को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह दिन पृथ्वी से उच्च लोगों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोक की प्राप्ति होती है, सहजता से हो जाती है। यह स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थिर हर की पौड़ी स्नान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा इन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्धकुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्यौहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। महाकुंभ का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व अत्यधिक है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय समाज में एकता, भाईचारे और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसका जिक्र विभिन्न पुराणों में मिलता है। किल्दी के अनुसार महाकुंभ का आयोजन उस समय से होता आ रहा है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। इस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जो कि 4 स्थानों इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। यह स्थल महाकुंभ के 4 प्रमुख स्थान बन गए। इन स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी थी, इसलिए इन स्थानों पर स्नान करने से पाप समाप्त होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस धार्मिक मान्यता के आधार पर महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। इस आयोजन विश्व भर के हिंदू भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रयागराज वह स्थान है जहाँ त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियाँ मिलती है। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से प्रमुख होता है। यह स्थान हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। प्रयागराज में कुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं और इस पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी का प्रमुख स्थल है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की पवित्र नदियों में से एक है। यहाँ पर 12 वर्षों में कुंभ मेला और हर 6 वर्षों में अर्धकुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की हर की पेड़ी पर भक्तों का स्नान धार्मिक दृष्टि से बहुत लाभकारी माना जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो महाकुंभ के आयोजन के दौरान लाखों भक्तों का केंद्र बनता है। उज्जैन में सिंह स्तंभ कुंभ मेला आयोजित होता है, जो हर 12 वर्षों में होता है। यहाँ महाकुंभ के आयोजन के दौरान लोग क्षिप्रा नदी में स्नान करते हैं, जिसे विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त होता है। नासिक महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ भी महाकुंभ का आयोजन होता है, जिस राम कुंभ या नासिक कुंभ कहा जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। नासिक में गोदावरी नदी का महत्व है और यहाँ के पंचवटी क्षेत्र में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। महाकुंभ का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक है। इसके मुख्य कारण
निम्नलिखित है। महाकुंभ में स्नान करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विश्वास किया जाता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न समाज, जाति और धर्म के लोग एक साथ आते हैं और मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह एकता का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण आयोजन है। महाकुंभ में होने वाली पूजा और अनुष्ठान संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए होती है। भक्तों का मानना है कि इस आयोजन से न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है बल्कि संपूर्ण विश्व में शांति और समृद्धि का संचार होता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का आयोजन होता है जिससे हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। महाकुंभ के दौरान अनेक धार्मिक क्रियाएं होती है जिनमें प्रमुख है स्नान। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया स्नान की होती है। भक्तों का मानना है कि महाकुंभ में पवित्र नदियों में स्नान करने से उनके पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। यह स्नान विशेष रूप से निर्धारित समय पर किया जाता है जिसे शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ के दौरान प्राचीन मंत्र और स्तोत्र के साथ विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। साधु संत और श्रद्धालु इस पूजा में भाग लेते हैं जो हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की आराधना होती है। महाकुंभ के दौरान कई धर्मगुरु और संत विभिन्न विषयों पर प्रवचन करते हैं। इन प्रवचनों में जीवन के विभिन्न पहलू हैं, आध्यात्मिक उन्नति और धर्म के महत्व पर चर्चा की जाती है। यह सभाएं भक्तों की धार्मिक दृष्टि के मार्गदर्शन प्रदान करती है। महाकुंभ के दौरान साधु संत और अन्य भक्त भिक्षाटन करते हैं। यह एक धार्मिक प्रक्रिया होती है जिसे पुण्य कमाने का एक उपाय माना जाता है। साधु संत अपने तपोबल और भिक्षाटन के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों के द्वारा समुद्र मंथन में प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया तब भगवान विष्णु उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र और जयवंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयदंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयदंत को पकड़ा। तपस्या अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी। इस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्तवरण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानव में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतः कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय चंद्रादि को ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं तब समय कुंभ को योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का सहयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदे गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। महाकुंभ मेले का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसमें स्नान करने से हमारे कई पाप नष्ट होते हैं। तो आप भी इस साल प्रयागराज में ज़रूर अपने परिवार के साथ जाइए और इस पर्व का आनंद लीजिए। आशा करती हूँ आपको हमारी महाकुंभ को लेकर जो जानकारी है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने परिवार और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल में कमेंट करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।